टेस्टिकल्स में स्वेलिंग या टेस्टिकल्स में गांठ बन जाना, इसके रिगार्डिंग जब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि और पूछा जाता है क्या मुझे कैंसर तो नहीं है, लेकिन मैं कहूँगा ऐसा कुछ नहीं है कि यदि आपके टेस्टिकल में स्वेलिंग है या गांठ है तो वही क्या हो गया कि कैंसर हो गया, नहीं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि गांठ है वो कैंसर नहीं बनेगी, बन भी सकती है, ऐसा भी नहीं है। लेकिन जरूर हर गांठ कैंसर नहीं होती। ये बहुत बार एक सवाल आते हैं, हमारे पास रिपोर्ट भी आती है कि मुझे स्वेलिंग हो गई है तो मैं क्या करूं। देखिए, सबसे पहले हमें समझें कि जो टेस्टिकल है इसके अंदर जो स्वेलिंग है वो आती क्यों है, आखिर इसके कोजेज क्या है। सबसे पहले इन्फेक्शन, कोई इन्फेक्शन हुआ तब हो सकता है। सेकंड, जो सबसे ज़्यादा कारण होता है वेरिकोसील। यदि टेस्टिकुलर स्वेलिंग है या टेस्टिकुलर में गांठ आ रही है ना, तो सबसे बड़ा जो कारण निकल के आता है वो आता है कि वेरिकोसील। अब वेरिकोसील क्या है, यदि हम सिंपल भाषा में कहें एक नसों का गुच्छा, जब बहुत सी नस जैसे वहाँ पर इकट्ठा हो जाती है तो वही वेरिकोसील है, सिंपल भाषा में कहूँगा। तो सेकंड सबसे बड़ा कारण आता है वेरिकोसील। फिर हो सकता है कोई वायरल इन्फेक्शन हो जाए, ठीक है ना, जब बुखार हो जाता है या वायरल हो जाता है तो वहाँ पर मम्स बन जाते हैं, तो उसका भी कारण हो सकता है। फिर कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम है, यानी कि सेक्सुअल डिजीज़ जिसको कहते हैं ना, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ यानी कि एसटीडी, उसकी वजह से बहुत पर टेस्टिकल में स्वेलिंग आ जाती है। ये 3-4 कारण ही जितने भी समझे ना आप, जितने भी हमारे पास वो आते हैं, पेशेंट आते हैं जो कहते हैं कि हमें टेस्टिकल स्वेलिंग है, तो उनमें से यही 4-5 चीज़ें निकलती है। ज़्यादातर बॉडी में इन्फेक्शन होगा उसकी वजह से, या वेरिकोसील। हाइड्रोसील से टेस्टिकल में स्वेलिंग आती हैं लेकिन वहाँ पर गांठ नहीं बनती। हाइड्रोसील में क्या पानी भरता है, स्वेलिंग आती है लेकिन गांठ नहीं बनती। लेकिन जब गांठ बनती है तो वहाँ पर इन्फेक्शन होगा या वेरिकोसील। 90% तो वेरिकोसील वाले ही आते हैं, ये बात आप समझिए। अब आपको पता कैसे चलेगा कि आप बिल्कुल ठीक है, यानी कि आपको जो स्वेलिंग है या आपको वेरिकोसील है या आपको जो ये गांठ बन गई है या कैसी गांठ है। देखिए, सबसे पहले आपको डरना नहीं है, बहुत नॉर्मल है। हमारे पास डेली पेशेंट आते हैं, डेली ठीक होते हैं, तो इसमें डरने वाली बात नहीं। कोई इतनी गंभीर बीमारी नहीं है कि आप एकदम डर जाओगे, ये भगवान मुझे क्या हो गया, अब मैं क्या करूं, मेरी ज़िंदगी बर्बाद होगी। तो ऐसे ही शब्द अपने मुंह से मत निकालना। आपको करना क्या है, सीधा इसका एक अल्ट्रासाउंड करा लेना। अपने जो टेस्टिकल है, कहीं भी अपने आसपास जाइए जहाँ पर अल्ट्रासाउंड होता है, वहाँ पर अपना टेस्टिकल का अल्ट्रासाउंड कराना, वो भी कलर वाला, और एक अच्छी लैब से उससे कराना आप, सेंटर से, ठीक है। तो आप जो कराओगे तो वहाँ पे क्लियर पता चल जाएगा कि जो ये टेस्टिकल स्वेलिंग है इसके अंदर है क्या, वेरिकोसील है क्या है, या गांठ कितनी बड़ी है, तो पूरी पिक्चर क्लियर निकल के आ जाएगी। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट होता है कारण कि क्या कारण है। हो सकता है कि वेरिकोसील है तो फिर वेरिकोसील का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। जहाँ पर इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो आपको करना क्या है, जो अपनी रिपोर्ट है वो किसी भी अपने आसपास होम्योपैथिक डॉक्टर है, और हाँ आपको बता दूं होम्योपैथी में इसका बहुत अच्छा इलाज है। मैं इतने पेशेंट मैंने ठीक कर लिए वेरिकोसील की, और जिसको टेस्टिकल स्वेलिंग है या टेस्टिकल में गांठ है, बहुत अच्छे तरीके से ठीक होते हैं। डरने वाली बात नहीं है, नहीं घबरानी है। अपने नज़दीकी जो डॉक्टर हैं होम्योपैथिक, वहाँ पर आप जाइए, उनको ये रिपोर्ट दिखाइए और अपना ट्रीटमेंट लीजिए। 1 से 2 महीने लगते हैं मैक्सिमम इसको ठीक होने, और बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। नहीं तो आप एक काम कर सकते हो, स्क्रीन पर मेरे नंबर आपको दिखाई दे रहे, आप अपनी जो रिपोर्ट है वो मुझे भेज दीजिए, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको ट्रीटमेंट बता सकता हूँ। जब तक मैं रिपोर्ट नहीं पढ़ूंगा तब तक ना तो मेरे पास कोई दवाई है ना कोई इलाज है, और किसी के पास भी नहीं है। आप कहीं भी जाओगे ना कि आपने कहा कि मुझे ये हुआ, तो सबसे पहले आपको एक अल्ट्रासाउंड जरूर कराएंगे कि जाइए अल्ट्रासाउंड करा के लाए। तो आपको सबसे पहले करना क्या है, पहले आप एक अल्ट्रासाउंड कराइए और जाकर दिखा दीजिए कहीं भी नज़दीक। आप ऐसा नहीं है कि आज के समय होम्योपैथी डॉक्टर नहीं है, हर जगह मिलेगा, आप जाइए कराइए। नहीं तो स्क्रीन पर भेज दीजिए, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको मेडिसिन बता दूंगा। लास्ट में यही कहूँगा, कोई घबराना नहीं है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। आजकल तो नॉर्मल हो चुका है। जब हमारे पास पेशेंट आते थे, पहले इतने नहीं आते थे, लेकिन अब तो बहुत आते हैं पेशेंट। ऑनलाइन कितनी दवाई जाती है हमारी, जिसको टेस्टिकल में गांठ है, टेस्टिकल में सूजन आ गई है, इन्फेक्शन हो रहा है, पेन होता है, तो इसलिए घबराने वाली बात नहीं है। वो होम्योपैथी में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। थोड़ा समय लग जा सकता है, 1 महीने की जगह 2 महीने लग जाएगी, 2 महीने की जगह 3 महीने मैक्सिमम, बस इलाज हो गया। तो इसलिए घबराइए मत, अपना इलाज कराइए, अल्ट्रासाउंड करा लीजिए और ठीक हो जाइए बस। धन्यवाद। और
आपको लगता है कि जो मेरी वीडियो है ये इन्फॉर्मेटिव है तो प्लीज़ चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, मेरी जो सेक्स एजुकेशन पर बुक है ना, ये वाली एक बार जरूर पढ़ लेना। सारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। मैंने सारे जितने भी सेक्स के अकॉर्डिंग जितने भी क्वेश्चन थे ना, सारे क्वेश्चन आंसर इस बुक में डाले हुए हैं। वो कोई महंगी नहीं है, एक बार जरूर पढ़ लेना। धन्यवाद।